नमस्कार मित्रों, शिक्षा गुरु के खास कार्यक्रम एक मुलाकात शिक्षा गुरु के साथ में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, आज उनके परिचय की कोई जरूरत नहीं है, उनका नाम खुद एक परिचय है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विश्व प्रसिद्ध आईआईटी फैक्ट्री जिसको कहा जाता है सुपर 30 के फाउंडर श्री आनंद कुमार सर। आनंद कुमार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे कार्यक्रम में सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप लोगों ने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पर मुझे तमाम लोगों से बातचीत करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया है सर। सर हम शिक्षा तरु, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है शिक्षा तरु, एक गरीब बच्चों की शिक्षा को गोद लेती है सर। हमने अभी तक 22 बच्चों की फुल फ्लेज शिक्षा को गोद ली, उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च हम लोग अच्छे अच्छे स्कूल में उसको ले रहे हैं और बाकी बहुत सारे लोगों को हम समय समय पर मदद करते जा रहे हैं सर। हम इसके बारे में भी आपसे कुछ सलाह मशवरा करेंगे सर, आपकी कुछ राय लेंगे। पहले हम सर सवालों की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोगों ने आपके बारे में सवाल लिखा है, हमें ईमेल पे लिखा है, इस पे लिखा है, सबने लिखा है। सबसे पहला सवाल लिखा है कि सर ये सुपर 30 में जाने का क्या जरिया है? ये बहुत कॉमन सवाल है सर, एक हम इसी से शुरू करते हैं सर। बहुत अच्छी बात है। दरअसल में सुपर 30 में जाने का सबसे आसान तरीका है कि आप हमारे वेबसाइट super30.org पर विजिट करते रहिए। हमारे फेसबुक आनंद कुमार पर आप देखते रहिए। अभी एक बच्चा जो है बहुत अच्छा करा, उसका पोस्ट डाला तो आज देख रहा था मैं 1 करोड़ के आसपास उसका व्यू आया है। तो लोग बच्चे वहां पर आसपास के बच्चे जो जरूरतमंद बच्चे हैं वो हमारे सोशल मीडिया पर, वेबसाइट पर विजिट करते रहते। तो हम लोग जानकारी देते कि टेस्ट कब ले रहे हैं, और जब टेस्ट की तिथि की घोषणा हो जाए तो अकॉर्डिंगली आप आकर टेस्ट दीजिए। अगर आप में क्षमता है, टैलेंट है, भले ही आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, फिर भी सुपर 30 का द्वार आप ही लोग जैसे बच्चों के लिए खुला है। जिस तरह से हमारे इस प्लेटफॉर्म के जो घोषक साहब हैं, मन संचालन कर रहे हैं, हमारे भाई जैसे शिक्षा तरु मित्र के जैसा कार्यक्रम वो लोग करते, हम लोगों की मनसा समान है। सर आपने गरीब बच्चों को, वंचित बच्चों को सपना देखने की हिम्मत दी और सपने को साकार करने की ताकत दी सर। सर एक शुरुआती प्रश्न जो कि आपसे हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है, हम भी चाहते हैं कि हमारे दर्शक इस चीज को जाने सर, आपको इस बात की प्रेरणा कैसे मिली सर कि हम इस बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जो कि आगे जाकर इस तरह आगे आए सर? ये सर सवाल प्लीज। आप लोगों ने फिल्म देखी होगी, सब लोगों ने, जैसे फिल्म में था कि एडमिशन के बावजूद जी, सारी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद पैसे के अभाव में टिकट का, हवाई जहाज का टिकट का खर्चा तक हमारे पास नहीं था। मैं कैम्ब्रिज नहीं जा सका। कैम्ब्रिज नहीं जाने का दर्द मुझे हमेशा सताता था और मुझे लगता था कि हमसे भी ज्यादा टैलेंटेड बच्चे इस देश में हैं जो शिक्षा से वंचित हैं गरीबी के चलते। थे क्यों नहीं ऐसे बच्चों के लिए काम किया जाए। हमारे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, पोस्टल डिपार्टमेंट में थे। जब उनकी मृत्यु हुई थी, उनका देहांत हुआ था और बड़ा मानसिक दबाव में उनका देहांत हुआ कि अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पाए, पैसे का इंतजाम। हम लोग हमेशा कहते थे पिताजी आप चिंतित मत होइए, आप घबराइए नहीं, आप धैर्य रखिए, हम लोगों को आप इतना प्यार दिया है, इतने दुलार में रखा है, इतना अच्छा मार्गदर्शन किया है, तो यहाँ भी पढ़ेंगे, बिहार में तो कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन पिताजी को इस चिंता लगी रहती थी इस बात की कि पैसे के अभाव के चलते हम अपने बेटे को नहीं भेज पाए। तो वो दर्द के चलते पिताजी गुजर गए। उसके जगह पर मुझे सरकारी नौकरी मिल रही थी, लेकिन हमने समझौता नहीं किया। माँ ने कहा कि मैं पापड़ बनाऊंगी, तुम घूम घूम कर बेच देना, उससे आमदनी होगी तो हम लोग खा पी लेंगे। मेरा भाई परमो भी इस मुहिम में काफी मेरा साथ दिया और फाइनली कैम्ब्रिज तो नहीं जा पाए, लेकिन उस दर्द के चलते उन तमाम बच्चे जो कि धनाभाव में हैं, परेशानियों में हैं, उसके लिए हमने सुपर 30 की प्रोग्राम की शुरुआत की। जी धन्यवाद सर। सर आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था अब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा सर। ये अक्सर आपके तमाम इंटरव्यू में आते हैं सर और इनसे बहुत सारे लोगों को बल मिला, बहुत सारे बच्चे आपके संपर्क में आए और ये मिथ टूटा कि हर पैसा वाला ही आगे जा सकता है, गरीब आदमी भी आगे जा सकते हैं। लेकिन अभी भी सर बहुत सारे ऐसे मिथ हैं कि आर्थिक परेशानियों के कारण
लोग हिम्मत तोड़ देते हैं। कई सारे गार्जियंस जो है अपना हिम्मत तोड़ देते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आर्थिक परेशानी के कारण कई बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं जा पा रहे हैं, जैसे आपको शुरू में परेशानी हुई थी सर। वैसे तमाम बच्चों के लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो अपने अंदर अंदर के मोटिवेशन को जिंदा रखे, जिससे कि सर उनके तैयारी करने की हिम्मत कमजोर ना हो? हम ये बोलना चाहेंगे आप लोगों से इस बात पर, सर आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि आप हमेशा विश्वास रखिए कि अगर आप में इच्छा शक्ति है, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो परिस्थितियां भी आपके अनुकूल होती हैं। भले प्रतिकूल परिस्थितियां हो, आप धारा के विरुद्ध बहना हो आपको, लेकिन आप केवल धैर्य बनाए रखें और अपने मिशन पर बने रहें। अगर आप अपने मिशन पर बने रहिएगा, काम करते रहिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा जरूर। अपने सपनों को टूटने मत दीजिए, अपने सपनों के साथ जिंदा रहिए, अपने सपनों के साथ जिंदगी बिताइए, तो आने वाला भविष्य आपका ही होगा। सर हमारे साथ कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके मैसेजेस कुछ लेना चाहता हूं। सब आपके लिए कुछ लिख रहे हैं सर, मैं 2 मिनट में सबको एक बार पढ़ता हूं सर, आप एक बार बाद में सबको एक बार बोल दीजिएगा सर। हमारे साथ अहमदाबाद से मीनाक्षी अली मैम जुड़ी हुई हैं, जो उन्होंने वेलकम किया है आपको सर। दीपक कुमार जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने आपको प्रणाम किया है सर। बबीता कोमल जी नलवाड़ी असम से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने आपको कहा नमन आपको आनंद सर। डी शांडिल जी जुड़ रहे हैं, उन्होंने आपको प्रणाम किया है सर। हमारी टीम आपका अभिनंदन कर रही है। नंद किशोर विद्यार्थी जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने लिखा है कि आज के कार्यक्रम में आप जैसे समाज सेवक को आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। शिल्पी रौनक जी लिखी है कि सादर नमन सर। तरुण सिन्हा जी रांची से लिख रहे हैं कि हैट्स ऑफ टू आनंद सर। अमनप्रीत पासी मैम है, जो कि आईआरएस हैं और दिल्ली से इनकम टैक्स में ज्वाइंट कमिश्नर हैं, उन्होंने लिखा है कि यू आर द रियल इंस्पिरेशन एंड रियल हीरो। माई डॉटर सॉ द मूवी एंड यूज्ड टू थिंक ऋतिक इज आनंद कुमार। I just showed her the real Anand Kumar and she was conveyed her regards to you. सर बहुत सारे और दर्शक हैं, हम उनको बाद मिलेंगे। आप इन लोगों के लिए सर 2 शब्द बोल दें प्लीज। नहीं, बहुत अच्छा लगा, आप लोग हमारे लिए इतना अच्छा शब्द बोले। और सही बात है, बहुत बार माफियाओं ने मुझे दबाने का प्रयास किया, बहुत सारी साजिशें की, यहाँ तक कि कई झूठे केस मुकदमे कर दिए जो कि कोर्ट में स्टैंड भी नहीं। हमारे भाई पर हाईवा ट्रक चढ़ाकर उसकी हत्या का प्रयास किया गया, बहुत सारी चीजें हुई। लोग पूछते हैं कि भाई इन तमाम विकट परिस्थितियों में, इन तमाम कठिन परिस्थितियों में भी आप कैसे अपने काम को आगे बढ़ाते रहे, आपको प्रेरणा कहां से मिलती है? तो मैं सच बता रहा हूं, आप लोग जैसे जो 2 शब्द टाइप कर देते हैं, लिख देते हैं, बोल देते हैं, कहीं ना कहीं हमारे कानों में वो सब बातें गूंजती है उस वक्त जब मैं परेशानियों में रहता हूं, और वही सब हमारी प्रेरणा का कारण बनते हैं। सर अभी सर आपका दैनिक भास्कर पेपर में लगातार सीरीज में आ रहा है सर, आपकी जो बातें हैं, आप जो लिखते हैं, उसमें अभी परसों में पढ़ रहा था सर, आपने उसको कहा कि हम जैसा सोचते हैं धीरे धीरे हम वैसा होने लगते हैं। तो हमको हमेशा अपने मन में सफलता के बारे में हमेशा सोचते रहना चाहिए सर। उसको पढ़ने के बाद मेरे मन में सवाल आया सर, हमारे दर्शकों को एक बार इसको इलेबोरेट करके बताया सर, कैसे हम लोग जो है अपने थॉट से अपने संकल्प को सिद्धि में प्राप्त कर सकते हैं सर। देखिए, हमने लाइफ में देखा है कि कोई विद्यार्थी हो, चाहे हम अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं, अगर आपके मन में किसी चीज को करने का शौक जागृत हो गया, अगर आपकी इच्छा जीवित हो गई कि नहीं मुझे ये काम करना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे अच्छा पत्रकार बनना है, आईआरएस ऑफिसर बनना है, व्हाट एवर यू थिंक, जो भी आप सोचते हैं, अगर आपके दिलो दिमाग में ये बात बैठ गई ना, तो प्रकृति भी आपका साथ देने लगती है। और आप वैसे ही सोचते सोचते आपको उस लाइन के आदमी मिलने लगेंगे, उस तरह से चीजों को करने वाले लोग मिलने लगेंगे, वो आपका साथ देने लगेंगे, और यही कारण होगा कि धीरे धीरे ऐसा माहौल होगा कि जैसा आप सोचेंगे वैसा करने लगेंगे, और जो बोएंगे वही आप पाएंगे, जो बोएंगे आप वही काटेंगे। तो अब जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे तो परिणाम भी वैसा आएगा। ये हमने अपने जीवन के अनुभव के आधार पर देखा है। और हमेशा एक बात का ख्याल रखिए कि हमेशा पॉजिटिव माहौल में जिंदगी जीने का प्रयास करिए, हमेशा पॉजिटिव माहौल में रहिए। तो जब आप पूरे पॉजिटिव माहौल में रहेंगे तो उसका भी इफेक्ट होगा, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। पॉजिटिव माहौल में रहने से, पॉजिटिव वातावरण में रहने से
आप में एक अलग तरह का विकास होता है। और आप ऐसे लोगों के साथ रहिएगा, ऐसे लोगों की बातें सुनिएगा जो अक्सर बोलेंगे कि नहीं अब कुछ होने वाला नहीं है, इससे क्या तेरा होगा, तो आप निराशा की मैंने स्थिति में चले आइएगा। इसलिए इस बात का हमेशा ख्याल रखिए कि आपको हमेशा पॉजिटिव थॉट से भरे रहना है। सर बस सर, जैसा कि हमने कहा कि शिक्षा तरू में हम लोग बच्चों की शिक्षा को गोद ले रहे हैं सर, और आगे हम लोग का प्लान थोड़ा सीनियर बच्चों पर भी ध्यान देने का है सर। तो अभी से जो प्राइमरी लेवल के बच्चों को हम लोग ले रहे हैं सर, तो हम आपसे आपका गाइडलाइन लेना चाह रहे हैं सर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें बताएं सर कि उसमें हम लोग क्या क्या और इनपुट करें कि हम बच्चों में ज्यादा से ज्यादा विकास कर सके सर। नहीं, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। बच्चों में शिक्षा के प्रति भूख जागृत हो, इसके लिए जरूरी है कि उनको सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करिए कि देखो बेटा, बड़ा होकर आईएएस ऑफिसर बनोगे तो क्या फायदा है, पढ़ लिख कर डॉक्टर बनोगे तो क्या फायदा है, अच्छा जर्नलिस्ट बनोगे तो उससे क्या फायदा है। तो बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करिए कुछ अच्छा करने के लिए। उनको उनके सामने कुछ रोल मॉडल्स होने चाहिए जिसको देख के वो इम्प्रेस्ड हो, प्रभावित हो, इंस्पिरेशन ले वहां से और कुछ अच्छा करे। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, बच्चे जितने भी अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, अच्छे अच्छे लोगों के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, उतने ही मन में उनके अच्छे विचार आएंगे और बच्चे अच्छा काम करेंगे। अब बच्चे का एक बार शौक जागृत हो गया, उसका इंटरेस्ट डेवलप कर गया, तो दूसरी बात होती है कि आप बच्चों को कैसे बताते हैं, कैसे बच्चों को आप समझाते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई सब्जेक्ट जो सिलेक्ट करता है उसका हाउ एंड व्हाई समझे। अगर बच्चा किसी सब्जेक्ट का हाउ एंड व्हाई समझने लगता है, विषय को समझने लगता है, सब्जेक्ट के गहराइयों को समझने लगता है, तब उसका इंटरेस्ट बढ़ता है। लेकिन अगर बच्चा सब्जेक्ट के गहराइयों को नहीं समझता, उस चीजों को रटने लगता है, तो रटी हुई चीजें धीरे 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 बोझ बनने लगती है और फाइनली बच्चा क्या है कि डर जाता है, नर्वस हो जाता है। इसलिए बच्चों को शुरुआती दौर से ही हाउ एंड व्हाई सीखे, इस पर जरूर उसको प्रोत्साहित करिए, उसको इनकरेज करिए, उसको ये गाइडलाइन दीजिए। तो हर चीज, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन क्यों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, इस बात की चर्चा उससे होना चाहिए। हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/2 को ऐड करना है, तो एलसीएम क्यों लेते हैं, एलसीएम लेके फिर जो उसकी प्रक्रिया है, जो उसका प्रोसेस है, उसके थ्रू हम लोग उसको ऐड करते हैं। तो प्रक्रिया क्यों है, कैसे है, और कैसे ऐसा ऐसा करने से एडिशन मिलता है, सब्ट्रैक्शन मिलता है, मल्टीप्लिकेशन मिलता है, इन तमाम चीजों की जानकारी बच्चों को जरूर होनी चाहिए। जी सर, तो विषय को रुचिकर बना के बताना है सर, और बच्चों को सपने देखने के लिए प्रेरित करना है, उनके सामने कुछ रोल मॉडल्स को लाना है, और हमेशा एक पॉजिटिव वातावरण में रहना है सर, कहने का सार हमारा। सर कुछ और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए, काफी तेजी से जुड़ रहे हैं, मैं 2 मिनट सर उनको एक बार और लेना चाहता हूँ अपने कार्यक्रम में, आपके लिए सर बोलते हैं। हमारे साथ सुपौल जिले से सर राजीव अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने गुड इवनिंग सर कहा है। एक संजीत कुमार गर्ग जी जुड़े हुए हैं गुवाहाटी से, उन्होंने ट्रू लीजेंड कहा है सर। दीपक कुमार जी लिखे हुए हैं, दीपक कुमार जी कह रहे हैं हम अपने दोनों शिक्षकों को शिक्षा तुरु प्लेटफॉर्म पे साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, दोनों को हृदय से प्रणाम। एक संयोग है सर, ये आपका भी छात्र है और मेरा भी छात्र है सर। नंदकिशोर विद्यार्थी जी लिखे हैं कि आज के प्रोग्राम में आप जैसे कलयुग के भगवान को मेरा प्रणाम है। उज्जवल जायसवाल जी नई दिल्ली से लिख रहे हैं, वेलकम आनंद जी, विश यू गुड हेल्थ एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। डॉक्टर करण अपूर्व सिन्हा जी सुपौल जिले से लिख रहे हैं कि वेलकम आनंद सर, रिगार्ड्स, वेरी मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्टोरी, प्रणाम सर। एक सर इन लोगों को आपकी तरफ से 2 शब्द कह दे सर, थोड़ा अच्छा लगेगा हम लोग सर, प्लीज। बहुत अच्छा, आप लोग इतना लिख रहे हैं, इतना हमारे बारे में बोल रहे हैं, मेरा अभिवादन कर रहे हैं, इससे बड़ी खुशी एक शिक्षक के लिए और क्या हो सकती है। बहुत लोग बोलते हैं कि आनंद तुम अगर आईएएस ऑफिसर बन जाते तो ये कर लेते, तुम अगर बड़ा बड़ा कोचिंग सेंटर खोल लेते तो करोड़ों रुपया कमा लेते, हो सके सैकड़ों करोड़ आ जाती तेरी जोड़ी। जी सर, मैं उनसे यही बोलता हूं कि इतने करोड़ रुपया कोई मायने नहीं रखता है। जो ये बच्चों का शब्द है, ये बच्चे जिस तरह से मुझे प्रणाम बोलते हैं, जिस तरह से मेरा अभिवादन करते हैं, एक शिक्षक के लिए, एक इंसान के लिए, इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। यही हमारे लिए काफी सर। लगता है हमारे दर्शकों ने भी आपके ऊपर काफी शोध किया है सर। एक सवाल आ रहा है, आप इसको सर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं
उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर डीपी वर्मा एंड बालगंगीर की देखरेख में आपने जो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला सॉल्व किया है, क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? सर जरूर जरूर। हम लोग बहुत सारे फार्मूला था, एक था कैलकुलस का, इंटीग्रल कैलकुलस का फार्मूला था, जिसमें आप कठिन कठिन इंटीग्रेशन को बगैर इंटीग्रेट किए हुए कैसे आसानी से ज्योमेट्री के थ्रू बना सकते हैं, वो हम लोगों ने बताया था। फिर नंबर्स के प्रॉपर्टी के बारे में भी काफी हमने बताया था। तो ऐसी ऐसी कई चीजें हम लोगों ने की है। कभी मौका मिले पटना आइए तो हम लोग उस विषय पर बातचीत करते हैं। जी। सर हमारे साथ कुछ ऑडियंस जो है आपसे लाइव भी जुड़ना चाह रहे थे। काफी लोगों का रिक्वेस्ट आया, काफी बच्चे थे। हम लोगों ने एक गार्जियन को और एक स्टूडेंट को लिया है, चूंकि समय कम है। हमारे साथ पटना से इशिका संगराज जो बच्ची है, वो नीट की तैयारी कर रही है सर, वो आपसे कुछ बात करना चाह रही है। इशिका, आपका स्वागत है। आनंद सर आपके सामने है, आपका सवाल रखें। नमस्ते सर। नमस्ते 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 नमस्ते। सर, मैंने इस बार नीट का एग्जाम दिया था 2020, तो मेरा प्रिपरेशन लेवल अच्छा था, सब कुछ किया था, लेकिन एग्जाम में जब गए तो पूरा टाइम मैनेज अच्छे से नहीं हो पाया। मतलब 3 आवर्स में 180 क्वेश्चंस करने थे। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ टिप्स दे सकते हैं प्लीज? देखिए, टाइम मैनेजमेंट हर बच्चे का, हर बच्ची का अलग अलग उसके जरूरत के अनुसार, इसलिए हमारी अगर माने तो टाइम मैनेज आपका स्वयं का होना चाहिए। आप सुबह से लेकर रात तक जो सब्जेक्ट में आप ज्यादा वीकनेस महसूस करते हो उस पर ज्यादा समय दीजिए। जिस पर कम लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए, वो पहले से उसकी तैयारी और रेडी है, उस पर कम समय दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप जितना पढ़ाई पर समय देते हैं, जितना पढ़ने लिखने पर समय देते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है, ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप सोचते दिन भर क्या है ये। तो आपकी सोच आपको आगे बनाती है। तो आप जब सुबह उठे से लेकर शाम तक हमेशा आपके दिमाग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसी का फार्मूला चलते रहना चाहिए। अगर ऐसा चल रहा है तो आप सोचिए आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आपका टाइम टेबल भी बड़ा अच्छा। जी सर। जी इशिका, और कोई सवाल है आनंद सर से आपका? सर, अभी इस साल ड्रॉप लेंगे तो उस 6 मंथ 7 मंथ स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए पढ़ाई की? पहला तो अपने आप को पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से आप खत्म कर लीजिए। सिलेबस एक बार खत्म करने के बाद जो जो इम्पोर्टेंट चीज है उसका एक शॉर्ट नोट बनाइए, और जैसे जैसे समय घटता जाए शॉर्ट नोट पर ध्यान दीजिए। पहला 1 राउंड 2 राउंड काफी डिटेल में स्टडी करिए, हाउ एंड व्हाई के साथ करिए। उसके बाद आप शॉर्टकट भी लेके आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इशिका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। सर हमारे साथ अहमदाबाद से एक गार्जियन जुड़ी हुई है सर, मीनाक्षी अली जी, वो आपसे कुछ पूछना चाह रही है। मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, अभी से नहीं, बहुत टाइम से। मतलब आप सोच रहे थे कि आपसे कुछ मतलब सवाल जवाब करें मूवी से। ये बात तो सर सही है कि मूवी से आपको ज्यादा जानने लगे हैं, लेकिन ऐसे भी मतलब मैं टीचर हूँ और प्रोफेशनल ट्यूटर भी हूँ, तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। लेकिन फिलहाल मैं अभी एज अ पेरेंट आपसे बात करना चाहती हूँ। मेरी बेटी समायरा कक्षा 7 की छात्रा है, और उन्होंने जब से आपकी मूवी सुपर 30 देखी है, वो आपकी ह्यूज फैन ऑफ यू, और वो भी IITian बनना चाहती है। तो सर, क्या आप मतलब अभिभावक होने के नाते मुझे क्या अभी से उसकी तैयारी की क्या रूपरेखा होनी चाहिए, आप बता सकते हैं? कुछ गाइडलाइंस देंगे? अभी किस क्लास में है बच्ची? 7वीं कक्षा की छात्रा है। अभी देखिए, आप तो खुद शिक्षक है, अभी बच्ची को कोई कोचिंग में भेजने की कोई जरूरत नहीं है। बच्ची सर मैं ही पढ़ाती हूँ उसे। जी हाँ, जी, पढ़ाती मैं बच्ची में हाउ एंड व्हाई सोचने की क्षमता को विकसित करवाइए। सर मैंने आपका वीडियो देखा था, 4 टिप्स में आपने दिया था हाउ एंड व्हाई। फर्स्ट जो था आपका, मैं बताना चाहती हूँ, जिसको आपने बोला था प्रबल प्रयास। जी जी जी। हाँ जी सर, वो हाँ, आप प्लीज वो थोड़ा, एक्चुअली मैं भी चाहती हूँ, थोड़ा सा मुझे हेल्प हो जाएगी, अब थोड़ा सा डिटेल में बता देंगे। हाँ जरूर जरूर।
हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जब भी आप बच्ची को पढ़ाइए तो इस बात का ख्याल रखिए कि बच्ची हर चीज समझ रही है। उसको एक ही प्रॉब्लम को कई तरीके से बनाना, उसको प्रकृति के साथ जोड़ के समझाना, आम जीवन में जो जो घटनाएं घट रही है उससे रिलेट करके बताइएगा तो बच्ची समझेगी। आपका पहला प्रयास होना चाहिए कि बच्ची में वो जुनून पैदा करे, वो इंटरेस्ट पैदा करे, वो आग पैदा करे, ताकि बच्ची मन लगा के पढ़े। इसके लिए आप सुपर 30 के बच्चों की कहानी आजकल फेसबुक पर लिखते हैं, वो कहानियां दिखाइए और सब चीज करिए, तो धीरे धीरे सभी चीजें अच्छी होंगी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि मैं उनको वीडियो भी दिखाऊं? एक्चुअली मैं वीडियो दिखाती नहीं अपनी बेटी को, लेकिन आप बोल रहे हैं अच्छी चीजों की तस्वीर, वीडियो, कहानियां दिखाना, समझाना। अच्छा, एजुकेशनल वीडियो। अच्छा जी, ओके जी, थैंक यू, शुक्रिया सर। रौनक सर जी आपका भी। थैंक यू मीनाक्षी अली जी, आप हमारे प्रोग्राम में आई, सर से आपने सवाल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सर, इसमें बहुत सारे लोग और जुड़ गए हैं, मैं एक बार उनको और अपने दर्शकों को लेना चाह रहा हूं सर, उन्हीं के भरोसे हमारा कार्यक्रम चल रहा है सर। और काफी आपको लेकर काफी लोग मैसेज कर पा रहे हैं, देखते हैं कितना पढ़ पाते हैं, समय का अभाव है। संगीता कुमारी जी न्यू दिल्ली से लिख रही हैं, वाओ इट इज वेरी मोटिवेशनल इंटरव्यू। दीक्षित पासी जी लिख रहे हैं, मोर पावर टू यू डियर आनंद कुमार जी, विश मेनी मोर आनंद कुमार्स आर बोर्न एंड पीपल डेयर टू ड्रीम टू अचीव द हाईएस्ट पोजीशंस इन लाइफ, कीप इंस्पायरिंग। प्रियरंजन सिंह लिख रहे हैं, वेलकम सर। तरुण सिन्हा जी रांची से लिख रहे हैं, रियल हीरो ऑफ द सोसाइटी श्री आनंद कुमार सर। अश्वंती देवी जी ने आपका स्वागत किया है सर। उज्जवल कुमार जी लिख रहे हैं, यू आर वेरी पॉजिटिव पर्सनैलिटी, nowadays some institutes has started the preparation when the kids are in 4th and 5th standard, is it okay to do so? सर एक छोटा सा जवाब दे दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये तमाम शब्द हमारे उत्साहवर्धन का जीवन में काम करेंगे, जिससे हम, आप लोग बोलते हैं कि मुझे कहाँ से प्रेरणा मिलती, आप ही लोग हमारे प्रेरणा स्रोत है। हम आज तक चाहे मुकेश अंबानी जी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, हमारे मुख्यमंत्री जी हो, या आनंद महिंद्रा जी हो, हर लोगों ने कहा चंदा ले लो, पैसा ले लो, आज तक हमने किसी से 1 रुपया नहीं लिया। बस तो कहाँ से पूरी ताकत मिलती है? सब आप ही लोगों की दुआ है। इसी तरह से आशीर्वाद बनाए रखिए, आपका आशीर्वाद, ब्लेसिंग, शुभकामनाएं हमारे साथ हो। और मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई भी कार्यक्रम बड़ा होता है तो वाव हो जाता है, इसलिए 2 सवाल और आप पूछ ले, मैं जवाब दूंगा। फिर अगले एक प्रोजेक्ट के लिए मुझे एक जगह और जाना है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है बातचीत करते हुए। प्रोग्राम में फ्लो भी बना हुआ है, इसलिए 2 सवाल और जी सर। बिल्कुल 30 मिनट में सर हम कार्यक्रम खत्म कर देंगे। 30 मिनट हमने वादा किया था आपसे सर, 22 मिनट 57 सेकंड हुए हैं सर। हाँ, 30 मिनट में खत्म कर देंगे सर। एक सवाल जो बहुत सारे बच्चों का आ रहा है सर हमारे साथ, कि कोविड के दौरान बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई सर, सारे कोचिंग, सारे इंस्टीट्यूट जो है इरेगुलर हो गए, नहीं हो पाया सर, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा गिर गया है, काफी लोगों की पढ़ाई जो इरेगुलर हो गई है सर, तो उन्होंने आपसे सलाह मांगा है कि सर इस स्थिति में हम क्या करें। ऐसा नहीं है कि कोविड में तो बहुत नए नए प्रयोग करने के लिए समय मिलता है। ऐसे जनरली बच्चे परेशान रहते थे कि सर मैं स्कूल जाता हूँ, दिन में कॉलेज जाता हूँ, शाम को कोचिंग या ट्यूशन पढ़ता हूँ, अपने सेल्फ स्टडी के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता है, कुछ वक्त ही नहीं मिलता है। लेकिन ये बहुत अच्छा भी मौका मिला है आपको सेल्फ स्टडी करने का, आत्मचिंतन करने का, क्रिएटिविटी अपने आप में लाने का, कुछ इनोवेटिव आइडिया को लिखने का, जो मन में है, दिल में बातें उसको पन्नों पर उतारने का, उस आइडिया को चरितार्थ करने का। इससे अच्छा तो और कोई आपको वक्त मिल ही नहीं सकता है। इसलिए इस वक्त का आप सदुपयोग करें, प्रेम से देखें और समझे। शायद इतना अच्छा मौका कभी दोबारा नहीं मिले, इतना वक्त नहीं मिले, इस बात का ख्याल रखिए। देखिए इसी वक्त को निकालते हुए लगभग हम हर रोज एक बच्चे की कहानी लिखते हैं, दैनिक भास्कर के लिए, नवभारत टाइम्स के लिए कुछ न कुछ लिखते हैं, फेसबुक पर 2-4 महीने लगातार मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम चलाया, तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम होते रहना चाहिए। तो इसका सदुपयोग करें, और आप समय का सदुपयोग करेंगे, पॉजिटिव उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर एक खास सिर्फ अब स्पर्श गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, वो बेगूसराय में असिस्टेंट डायरेक्टर, ये कलेक्टर है सर, और वो IAS है, वो आपके बहुत बड़े फैन है, आपका प्रोग्राम लगातार देखते हैं। उन्होंने 2 शब्द आपके लिए लिखा है, मैं सर उसको पढ़ना चाह रहा हूँ। उन्होंने लिखा है, ग्रेट आनंद जी, one person who is a symbol of how people can contribute to the society in personal capacity, a real change maker, we need more people like him।
थैंक यू स्पर्श गुप्ता सर। बहुत बहुत स्पर्श जी, आपको भी मेरा धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं हैं। आप छोटे हमसे इसलिए मैं आशीर्वाद भी दे सकता हूं। आप एक अच्छे अधिकारी बनकर सोसाइटी में बहुत चेंज ला सकते हैं, इसका ख्याल रखिएगा। हम लोग जैसा एक मामूली टीचर जब कुछ थोड़ा बहुत अच्छा काम किया तो इतना सम्मान मिला, थोड़ा चेंज आया। आपके पास तो गवर्नमेंट ने पावर दिया है, जनता ने आपको ताकत दी है। उस ताकत का हमेशा सही उपयोग करके समाज में बदलाव लाए, अपनी पहचान बनाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां आपको रोल मॉडल के तौर पर याद करे और आपके प्रेरणा से और भी अच्छे अधिकारी काम कर सके। सर हमारे पास 4 मिनट हैं, 4 मिनट आपका जरूर लेंगे सर। एक दर्शक ने लिखा कि शिक्षा तरु और आनंद कुमार सर दोनों मिलकर समाज के लिए बहुत प्रेरणा का काम कर रहे हैं। ये हमारे संस्था के लिए भी था, इसलिए मैं इस मैसेज को लेना चाह रहा था सर। हाँ, हमारे सर एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास समय कम है। जी जी, बहुत सारे लोग हमारे इसको प्रोग्राम को देख रहे हैं सर। जो छोटे बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं, जो गार्जियन हैं वो भी देख रहे हैं, और जो हाउस वाइफ है वो भी देख रहे हैं सर। सबके लिए सर आप एक मैसेज एक सोसाइटी को दे दे सर हमारे मंच से। बहुत अच्छा आप लोगों की तरफ से सवाल है। देखिए, मैसेज हमेशा पॉजिटिव बने रहिए। तकलीफें, दुख, संकट, चुनौतियां हर इंसान के सामने आती है और हमेशा आती है। गौतम बुद्ध तो हम लोगों को यही सिखा के गए कि तमाम कठिन परिस्थितियों में भी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोए, उम्मीदें बरकरार रखे और आपके सपने बरकरार रहने चाहिए। सपने, अधूरे सपने भी कभी न कभी सच होते हैं। ये मैं अपने जीवन के अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। जरूरत तो इस बात की है कि धैर्य के साथ आप अपना मिशन पर लगे। सर आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप यूं ही हमारी प्रेरणा बने रहे। पूरी सोसाइटी आपसे सीख ले रही है सर। हमारे आने वाली पीढ़ी, कई पीढ़ी जो 2-4-20 साल से लगातार आपको देख रही है, आपके साथ काम कर रही है। हमारी पूरी शिक्षा तुरु परिवार की शुभकामना आपके साथ है, सभी दर्शकों की शुभकामना आपके साथ है सर। आप यूं ही हमारे लिए बहुत अच्छा करते रहे सर, हमारे लिए प्रेरणा बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत फिर मुलाकात जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। दर्शकों, सर के पास थोड़ा समय कम है, सर की आगे की और रूपरेखा है, इसलिए हम सर से ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। जिनका भी हमने मैसेज नहीं लिया है उनके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हम समय कम होने की वजह से उनका मैसेज हम नहीं पढ़ पाए हैं। बाकी जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहें, आप हमारे हौसला हैं, आप हमारे ऊर्जा का स्रोत हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हुए थे लेजेंडरी मैथमेटिशियन श्री आनंद कुमार सर। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। समय का अभाव में हमारा कार्यक्रम थोड़ा छोटा रहा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पूरी सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज गया होगा। मुझे रौनक को विदा दीजिए, फिर हम मिलते हैं अगले सप्ताह अगले नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।